हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे नायरा कट कुर्ती की। और ये लाइनिंग 1 मीटर लाकर मैंने धोकर प्रेस करके रखी थी और ये ऊपर बाड़ी के ऊपर लगाएंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखना, तभी हमें स्टिचिंग की समझ आएगी अगर कटिंग की समझ आ गई तो। और ये अपर बाडी हम तैयार कर रहे हैं। पहले इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे, सभी तरफ बड़े बखिए के साथ लगाई है। और ये कपड़ा बहुत ही हल्का होता है ना, जैसे क्रेप का, तो देखिए इकट्ठा हो रहा है बड़े बखिए के साथ। थोड़ा सा छोटा बखिया करती हूँ तो फिर अच्छे से लग जाती है। और ये आगे और पीछे के पल्ले के ऊपर लगाकर तो जो फालतू कपड़ा होगा ना वो मैं कट कर दूँगी। तो इसके ऊपर लेस भी लगाएंगे गोल्डन कलर की। और बहुत सुंदर बन गई थी। इसकी ना फाइनल पिक मैं थंबनेल पर लगा दूँगी कैसी बनी थी। काफ़ी घेर बन गया था, क्योंकि ये पतली सी लड़की है ना, इसका घेर भी काफ़ी बन गया था। और ये फालतू लाइनिंग जो बची हुई है वहाँ से कट कर दी है। अब सेंटर में एक कट लगाकर और चौक के साथ निशान लगा लूँगी। यहाँ पर हम बुकरम का नेक लगाएंगे। ये आगे वाला पल्ला है। नेक मैंने खुद ही बुकरम से कट किया है। अगर कोई बोट नेक बोलता है ना तो मैं कट कर लेती हूँ घर में ही। जो बोट नेक बने होते हैं ना पहले से ही, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए मैं खुद ही बुकरम से कट करती हूँ। ये इसकी चौड़ाई रखी थी 6 इंच और लंबाई रखी थी 3.5 इंच। मतलब 6 इंच चौड़ा है ये नेक और 3.5 इंच नीचे को लिया था लंबाई में। और ये हमारी लाइनिंग देखिए था जगह जगह पर बड़ी हुई है, उसको भी मैं साथ साथ कट करके सेट कर रही हूँ। और नेक देखिए कितना सुंदर लग रहा है, छोटू सा बोट नेक ही बोल कर गए थे वो। और काफ़ी स्लिम टिम थी लड़की, इसलिए ना मैंने ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी नेक की, सिर्फ 6 इंच ही रखी है। और आधा इंच कपड़ा छोड़कर कट किया था, उसे ऊपर को फोल्ड करके अब नेक के भी सेंटर में एक कट लगाकर चौक से निशान लगा लूँगी। बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। सूट के भी ये हमने आगे के पल्ले के ऊपर फ्रॉक के भी निशान लगाया हुआ है और नेक के ऊपर भी। इन दोनों को आपस में मिला देना है बड़े बखिए के साथ। अब किनारे पर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। नेक के ऊपर मैंने लेस नहीं लगाई थी, बाद में लगाई थी। मैंने सोचा अगर बचेगी तो लगा दूंगी, नहीं तो ना चौक जो चाक होते हैं फ्रॉक के उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके ऊपर लगाकर बाद में ही मैंने जो बच गई थी उसे नेक के ऊपर लगाया था। मैंने ही बोला था कि 4 मीटर ले आओ, फिर मुझे ही शक हो रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, परेशानी हो जाएगी। लेकिन शुक्र है पूरी आ गई थी, थोड़ी सी बच गई थी, जैसे 4-5 इंच बच गई थी लेस। और ये बैक साइड का नेक है, 3 इंच 3.25 इंच चौड़ा लिया है, 3 इंच ही। और नीचे को मैंने 2.5 इंच ही लिया था। छोटा सा ही नेक बनाया है, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, क्योंकि लड़की पतली सी है, छोटी है। तो यहाँ से हम उरे पट्टी कट कर लेंगे लाइनिंग से ही। उरे पट्टी लगा ली है और अब मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। 15 इंच हमें बस्ट चाहिए, टोटल है 30 इंच और आधा 15 इंच। और कमर चाहिए 14 इंच, टोटल पूरा है 28 इंच, तो उसका आधा चाहिए 14 इंच। और ये फिटिंग के निशान लग गए हैं हमारे। इंची टेप से इनको आपस में मिला लिया है। ये बहुत ही पतली स्लिम ट्रिम लड़की थी, इसकी ऐसे ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी, इसलिए मैंने प्लेट नहीं डाले इसके। और अब हम चूनट डालेंगे इसकी और सेंटर में एक कट लगा लूँगी, फिर अंदाज़ा हो जाता है ना कि कहाँ पर चूनट आएगी। और ये साइड पर सीधा 2.5 इंच बचा है, तो ये मैं जब फ्रिल लगाऊंगी तब सीधा ही छोड़ूंगी, यहाँ से चूनट शुरू नहीं करेंगे। 2.5 इंच छोड़कर फिर ही शुरू करेंगे। और ये चूनट वाला जो कपड़ा है मैंने फ्रिल कट की थी, इसके भी सेंटर पे कट लगा है और कट बिल्कुल सामने आना चाहिए। तो ऐसे ही चूनट डालनी है कि जैसे कट को बिल्कुल कट सामने आए, ऐसा नहीं कि एक साइड पर ज़्यादा हो जाए और एक साइड पर कम हो जाए। तो इस साइड पर थोड़ा सा मुझे उधेड़ कर सेट करना पड़ा था दोबारा से, तो फिर अंदाज़ा हो गया। दूसरी साइड पर मैंने आराम से चूनट डाल ली थी। मैं ना थोड़ा ज़्यादा कपड़ा उठाकर डाल रही थी, मुझे लगा कि पतली सी लड़की है, ज़्यादा चूनट आ जाएंगी, लेकिन ना ये कपड़े की चौड़ाई आपको पता ही है कम ही होती है। तो फिर दोबारा से मैंने सेट करके उधेड़ कर डाली थी दूसरी साइड की। इस साइड पर तो अंदाज़ा हो गया, बस एक साइड पर लगाओ ना, पता लग जाता है कितना कपड़ा उठाना है हमें। आप चाहें तो वो जो खींच कर डालते हैं ना, धागा खींच कर चूनट, वो भी डाल सकती हैं। तो मैंने ये बॉक्स प्लेट जैसी डाली है चूनट। और ये एक साइड पर ना सही नहीं आई थी, इसे उधेड़ कर मैंने दोबारा से सेट किया था। छोटी छोटी डाली थी, ज़्यादा कपड़ा पहले उठा लिया था, फिर बाद में कम कपड़ा उठाकर बिल्कुल बराबर डाली थी दोनों साइड पर। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है एक साइड। और अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि बैठ जाए, नहीं तो उठा उठा सा लगेगा कपड़ा।
और ये जो फ्रिल वह है ना, मैंने ऊपर को करके फिर सिलाई लगाई थी। देखें ऊपर को कपड़ा किया था सारा ही, तो फिर उसके ऊपर सिलाई लगाई थी। इस तरह से बैठा बैठा सा लगेगा। तो फिटिंग का निशान थोड़ा नीचे करना है फ्रिल के ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ कमर तक ही निशान लगाया था। और ये चाका वाली फ्रॉक बोलते हैं जैसे, वो वाली बनेगी। तो ये 13 इंच पर निशान लगाया है, एक 12 इंच पर लगाया था, तो ये 1.5 इंच छोड़ा है और इसे कमर के निशान से मिला देना है। लंबे लंबे चाक बहुत सुंदर लगते हैं फ्रॉक के। कई तो ना पूरी बंद कर देते हैं, फिर सुंदर नहीं लगती, बच्चों वाली फ्रॉक लगती है। और ये चाक तो बनाने चाहिए, अच्छे लगते हैं। 1.5 इंच का निशान लगाकर इन्हें आपस में मिला दिया है। 1.5 इंच ही छोड़ना चाहिए, बस हमें चाक ही फोल्ड करने हैं। तो यहाँ से तो खुला ही होता है हिप के पास से फ्रॉक। तो अब हम दूसरी साइड पर भी चूनट डालेंगे, इसके सेंटर में भी कट बना देंगे। चौक से ही निशान लगा दिया था मैंने। और जो फ्रिल का कपड़ा है उसके ऊपर तो सेंटर में कट है ही। और अब अंदाज़ा भी हो गया है कि कैसे चूनट डालनी है। तो इस साइड पर जैसे पीछे की साइड पर डाली है, बिल्कुल वैसे ही डालूँगी मैं, छोटी छोटी सी, थोड़ा कम कपड़ा उठाकर। तो आप अगर बिगनर हैं तो इंची टेप से नाप नाप कर पहले सिर्फ चूनट डाल लें, फिर बाद में इसे अटैच कर लें। तो मैं साथ साथ में ही कर रही हूँ ताकि डबल काम ना हो। सेंटर को बिल्कुल सेंटर के सामने लेकर आना है, ताकि दोनों साइड पर एक जैसी चूनट हो। ऐसा नहीं हो कि एक साइड पर ज़्यादा हो, एक साइड पर कम। इससे घेरा घूमेगा, फिर एक साइड की तरफ ज़्यादा जाएगा। और साइड पे मैंने 2.5 इंच सीधा ही छोड़ा था इस तरफ भी, क्योंकि वो फिटिंग में आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं वहाँ पर चूनट डालने का। और इसके ऊपर भी एक सिलाई चला देंगे हम, ताकि बैठी बैठी सी लगे। तो अब इनको आपस में जोड़ देंगे, तीरा दोनों का। ये फ्रंट वाला नेक थोड़ा पीछे रखना है जैसे उरे पट्टी के, और इसको जोड़ देंगे तीरे को। दोनों साइड का तीरा जोड़ने के बाद हम चाक फोल्ड करेंगे पहले। और ये पीछे की साइड पर मैंने सिलाई ही लगा दी थी पक्की, क्योंकि तरपाई नहीं की थी। बस मैंने फ्रंट के नेक के ऊपर ही तरपाई की थी, बाकी मैंने सिलाइयाँ ही लगा दी थी। आपकी मर्ज़ी है, अगर टाइम हो तो आप चाक पर तरपाई कर सकते हो, लेकिन मैं तो ना नायरा कट के ऊपर हमेशा सिलाइयाँ ही लगाती हूँ, क्योंकि लेस भी लगानी होती है तो तरपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं सिलाइयाँ ही लगा देती हूँ। ये बैक साइड के ऊपर सफाई के साथ सिलाई लगा दी है ब्रीक वाली, ताकि उधड़े नहीं। अब इसके चाक फोल्ड करेंगे इसके बाद में। तीरे जोड़ने के बाद फिटिंग की सिलाई भी लगानी है, फिर ही चाक फोल्ड करेंगे। तो ये 12 इंच तक मैंने लगाया था निशान, जहाँ से हम वापस ले लेंगे और एक और सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग का निशान है जहाँ पर, वहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा देंगी। और जो ज़्यादा कपड़ा है तो मार्जिन का तो मैंने कट कर दिया है, और इस साइड पर भी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो लगभग तैयार ही हो गई है, बाजू रह गई है और चाक फोल्ड करने को रह गए हैं हमारे। तो बहुत ही सुंदर लगती है पहनी हुई ये नायरा कट कुर्तियाँ। आप पहले वो साइड प्लेट होती है जो सेंटर में छोड़ देते हैं ना, साइड पर ही डालते हैं, वो साइड प्लेट होती हैं। और ये नीचे का घेरा फोल्ड करना है, पहले 1 और 2 बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाइयाँ चला देनी है। काफ़ी लंबा घेरा था ना, तो फिर सबके ऊपर मैंने ऐसे ही सिलाई ही लगा दी थी, आगे पीछे सभी तरफ सिलाइयाँ लगाकर फिर चाक के ऊपर भी सिलाइयाँ लगाई थी। और इसके बाद में हम लेस अटैच करेंगे। और ये बैक साइड का है, यहाँ पर भी सिलाइयाँ ही लगा देंगे साथ में ही। फिर अगर स्लो करती तो देखिए कितनी बड़ी वीडियो हो जानी थी, अभी भी काफ़ी है, 14 मिनट की है। रास्ते में कट लगाऊंगी अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो। और ये चाक मैंने नीचे वाला घेरा फोल्ड किया है, अभी साइड वाले चाक भी फोल्ड करेंगे इसके। ये भी 1 और 2 बार मोड़कर कपड़े को फोल्ड कर दिया है। और फालतू के धागे साथ साथ ही कट कर देने हैं। और यहाँ से सुई को अंदर को करके ना साथ में ही ऐसे मोड़ लेना है चाक के पास से, और नीचे को ले आनी है सिलाई। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे हम। बहुत ही अच्छा सफाई के साथ मुड़ रहा है, चाक तो फोल्ड हो रहे हैं। जब लाइनिंग अटैच कर रही थी तब कपड़ा इकट्ठा सा हो रहा था, मतलब ना सिंगल कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएं तो इकट्ठा होता है, क्योंकि पतला कपड़ा है ना ये। तो मैं सबके ऊपर 16 नंबर की सुई ही चलाती हूँ, मुझे ब्रीक सुई लगानी चाहिए जब ऐसे सिंगल कपड़ा सिलाई करते हैं तो। लेकिन बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है ना सुइयाँ चेंज करने को, फिर मैं एक ही सुई से सभी सिलती रहती हूँ, मोटे भी पतले भी कपड़े।
और ये सभी चाक फोल्ड हो गए हैं। अब हम लेस लगाएंगे। मैंने ना पहले चाकों के ऊपर लेस लगाई थी, बाद में ही बाजू को तैयार किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लेस ना कम हो जाए कहीं, तो चाकों के ऊपर बिल्कुल सेम लग जाएगी ना। और मैंने धागा भी चेंज किया है, ऊपर येलो कलर का डाला है धागा और नीचे हमारा ब्लैक कलर का धागा ही है। तो बहुत ही आसानी के साथ लग रही है, सिंगल सिलाई के साथ ही लग जाएगी। बारीक लेस है, मैंने उन्हें बोला ही था कि बारीक सी लेना, अगर थोड़ी चौड़ी लेस हो तो 2-2 सिलाइयाँ लगती हैं, फिर ज़्यादा काम हो जाता है। और चाक के ऊपर भी बड़ी आसानी के साथ ये फोल्ड हो गई थी। तो मशीन में ना धोएं, हाथ से ही, सॉफ्ट हाथ से ही धोएं ना तो अच्छा है, नहीं तो लेस ना ख़राब हो जाती है। अगर वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो फिर ख़राब हो जाती है। चाकों पर भी मैंने ऐसे ही फोल्ड कर ली थी, मोड़ ली थी, थोड़ा सा किनारा सा बनाकर इसका, और बड़ी आसानी के साथ मुड़ रही थी। बारीक लेस है तो सभी तरफ मैंने लगा दी है चाकों के ऊपर। फिर बाद में मैंने बाजू रेडी की थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं लेस ना कम हो जाए। तो फिर उनको मैंने ही कहा था 4 मीटर, फिर अगला बोलेगा कि आपने तो बोला था 4 मीटर ही चाहिए। तो लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाने से ना धागा भी ख़त्म हो जाता है बार बार ही। तो ऊपर तो मैंने येलो कलर की ही रील लगा कर रखी है। और ये छोटे छोटे धागे यहाँ पर चाकों के ऊपर होते हैं ना, वो भी मैं कट कर रही हूँ। साथ साथ में ही कर देने चाहिए, नहीं तो बहुत बुरे लगते हैं। जब सूट पहना हो ना तो ऐसे चाक के ऊपर धागे लटकें तो बहुत बुरे से लगते हैं। और बस ये हमारी हो गई है कंप्लीट सभी तरफ से। यहाँ से हम कट कर देंगे इसको, और थोड़ी सी अंदर को फोल्ड करके पक्का लॉक लगा दिया था मैंने 2-4 सिलाइयाँ लगा कर इसको। बस इसे कट कर देना है, थोड़ा सा ऊपर को फोल्ड करके पक्का लॉक लगा देना है। तो बस हो गई हमारी सभी तरफ से लेस तो लग गई है। अब ये बची है, यहाँ बाजू पर लगाएंगे, और नेक के ऊपर भी मैंने लगा दी थी बाद में, क्योंकि बच गई थी काफ़ी। तो ये मैं नेक के ऊपर तो पहले ही लगा रही हूँ। ये देखें, बड़ा हल्का सा हाथ पकड़ रख के ना इसे लगाना है, खींचना नहीं है लेस को, क्योंकि ये लेस सीधी है और नेक हमारा राउंड राउंड है तो मुश्किल से लगती है। ये थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा कर मैं लगाई थी, मैंने 1-1.25 इंच बस सिलाई चलाती थी। तो फिर बाद में बंद करके सुई को ऊपर को उठाकर फिर से दोबारा सिलाई चलाती थी, फिर लगी है हमारी। और ये 2 सिलाइयाँ लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है नेक के ऊपर। अब बाजू लगाएंगे, बाजू रह गई है हमारी बस। और ये देखें, सुंदर लग रही है नेक के ऊपर, बोट नेक के ऊपर। और ये हमारी स्लीव है, इसको पहले फ़ोल्ड करूँगी, बारीक सी सिलाई लगानी है 1 और 2 बार फोल्ड करके कपड़े को, और इसके आगे लेस लगा देंगे। तो लेस बच गई थी, चाहती तो मैं डबल डबल लगा देती, लेकिन मैंने सोचा कि सभी तरफ सिंगल लगाई है, सिर्फ बाजू पर डबल लगाएंगे तो ख़राब लगेगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी सिंगल ही लगाई थी बाजू के ऊपर। और ये दूसरी बाजू के ऊपर भी लगा देंगे। और मैं नाप रही थी कि एक एक और लाइन आ सकती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सभी तरफ सिंगल सिंगल लगाई है तो बाजू के ऊपर भी सिंगल ही चलने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बच गई है। और अब बाजू की फ़िटिंग लगा देंगे। और मोटा इसका 7.5 का हुआ था, और आगे 4 इंच लिया है मैंने, और इसको आपस में मिलाकर फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो आपको समझ आ ही गया होगा, है तो थोड़ा फास्ट, लेकिन ना अगर ऐसे स्लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जानी है, तो फिर इतना टाइम भी नहीं ना होता किसी के पास, तो इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट की है। अगर कभी ख़त्म हो जाता है तो कभी निकल जाता है, बड़ी परेशानी है। तो ये बाजू को फिटिंग लगा दी है, पूरी कर दी है हमने। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। 1 या 1.5 इंच ही मार्जिन छोड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं छोड़ती। सारी ज़िंदगी कौन सा कपड़े पड़ते हैं कि खुले करो टाइट करो, अब नहीं कोई कराता। बस पहले बहुत था रिवाज के कपड़े को बार बार खुला करके पहनते, अब तो कोई पहनता नहीं। कपड़े है भी सस्ते हैं, अगला सोचता है जितने पैसे देने हैं खुला करने को उतने से हम नया ही सूट सिलवा लेंगे। और ये बाजू हमने अटैच कर दी है, दूसरी भी ऐसे ही अटैच की थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।